दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी बुक जो दावा करती है कि आपकी जिंदगी का हर पल, हर घटना आपके ही हाथों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोंडा बर्न की रिवॉल्यूशनरी बुक द सीक्रेट यानी रहस्य के बारे में। तो क्या है ये रहस्य? दोस्तों, ये कोई जादू टोना या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसा नियम जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी का नियम है। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। ये नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यानी समान चीजें ही समान चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब यह है कि आपके थॉट्स, आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह है। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाएंगे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचेंगे, वही चीज आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो दोस्तों अनजाने में आप नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ बुला रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर है जो हर पल यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी, एक तरंग भेज रहा है। ये फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स और फीलिंग से बनती है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है और आपको वैसी ही चीजें वापस भेजता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करता है या नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा से काम कर ही रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अनजाने में अपने ही खिलाफ। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हम द सीक्रेट के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर काम कैसे करता है। हम उस 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोसेस को सीखेंगे जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, विश्वास करो और पाओ। हम समझेंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स और फीलिंग को मास्टर कर सकते हैं, कैसे ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करने की पावर से अपनी जिंदगी में मिरेकल्स ला सकते हैं, और कैसे विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की ताकत से अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, ये सफर है आपके अंदर छुपे उस लिमिटलेस पावर को पहचानने का। ये सफर है द सीक्रेट को जानकर अपनी मनचाही जिंदगी जीने का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है द सीक्रेट रिवील्ड, रहस्य का खुलासा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐसी डायरी मिलती है जिसमें इतिहास के सबसे महान लोगों ने, जैसे प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, एल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब ने अपनी सक्सेस का राज लिखा हो। तो दोस्तों, आपको कैसा लगेगा? एक्साइटिंग, राइट कहा ना? रोंडा बर्न द सीक्रेट की ऑथर दावा करती है कि उन्होंने ऐसी ही एक डायरी नहीं, बल्कि उस डायरी में लिखे कॉमन थ्रेड, उस एक कॉमन रहस्य को ढूंढ निकाला है, और वही रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ कहता है कि हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में आ रही है उसे आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो उन तस्वीरों से जो आपके दिमाग में चलती है, यानी आपके थॉट्स। आप जो सोचते हो वही बनते हो। आपके थॉट्स चीजें बन जाती है। इसे ऐसा समझिए, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है और आप उसके माली हैं, यानी कि आप गार्डनर हैं। आप जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल पाएंगे। अगर आप पॉजिटिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में यही सब होगा। लेकिन अगर आप डर, कमी और फेलियर के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही सब दिखेगा।
आप यूनिवर्स से जो मांगते हैं वो आपको देता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अनजाने में वो चीजें मांग लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। एक आम इंसान दिन भर में लगभग 60,000 थॉट्स सोचता है और अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोगों के थॉट्स इस बात पर फोकस्ड रहते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। यूनिवर्स नहीं, नो, नॉट, डोंट जैसे शब्दों को प्रोसेस नहीं करता। वो सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। तो जब आप सोचते हैं मैं लेट नहीं होना चाहता, यूनिवर्स सिर्फ लेट होने की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और आपके सामने ऐसी ही कंडीशन लाता है जिससे आप लेट हो जाते हैं। जब आप सोचते हैं मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, आप बीमार होने पर फोकस कर रहे हैं और उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है अपनी सोच को बदलना। इस बारे में सोचना बंद करें कि आपको क्या नहीं चाहिए और उस पर फोकस करना शुरू करें जो आपको चाहिए। मैं टाइम पर पहुंचना चाहता हूं, मैं हमेशा हेल्दी रहता हूं, मैं सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा हूं। देखा आपने कितना सिंपल सा शिफ्ट है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल है। आपके हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है। अच्छे थॉट्स जैसे प्यार, खुशी, ग्रेटिट्यूड, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। बुरे थॉट्स जैसे गुस्सा, दुख, डर, इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे, आप वैसी ही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो उसी फ्रीक्वेंसी पर है। दोस्तों, अगर आप खुश रहेंगे तो आप और भी ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो आपको खुशी दें। अगर आप पैसों को लेकर अच्छा फील करेंगे तो आप और पैसा अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, इसीलिए आप देखते हैं कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और खुश रहने वाले लोग और खुशहाल होते जाते हैं, क्योंकि वो अनजाने में ही सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अबंडेंस की सोच रखते हैं तो यूनिवर्स उन्हें और अबंडेंस देता है। दोस्तों, द सीक्रेट का पहला खुलासा यही है कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं। आपका दिमाग ही वो पेन है जिससे आप अपनी कहानी लिख रहे हैं और इस कहानी को बदलने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है। दोस्तों, आपको बस अपनी सोच को, अपने थॉट्स को जानकर चुनना है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है द क्रिएटिव प्रोसेस, सपनों को सच करने के 3 कदम। दोस्तों, तो जब हम ये जान चुके हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनते हैं, तो अगला सवाल आता है, हम इस पावर को, इस सीक्रेट को अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए द सीक्रेट हमें एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल 3 स्टेप प्रोसेस देता है। इस प्रोसेस को द क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हैं। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि वो डिलीवर होगा और फिर आप उसे रिसीव करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो, विश्वास करो और पाओ। चलिए इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगो। दोस्तों, क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगना। इसका मतलब है यूनिवर्स को ये बताना कि आप आखिर चाहते क्या हैं। और यहाँ पर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि आपकी ख्वाहिश क्या है। अगर आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेजेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिक्स्ड ही मिलेंगे। दोस्तों, ये कहना काफी नहीं है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ या मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, एक एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड कीजिए।
अगर आपको एक नया घर चाहिए तो वो घर कैसा दिखता है, उसमें कितने कमरे हैं, वो किस एरिया में है, उसकी हर डिटेल को सोचिए। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका है एक कागज और पेन लेना और अपनी सारी ख्वाहिशें लिख देना और उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि वो आपको पहले ही मिल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखने के बजाय कि मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप लिखें मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए हैं। इस तरह लिखने से आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हैं। सोचिए कि यूनिवर्स एक कैटलॉग की तरह है, आप उसके पन्ने पलट रहे हैं और अपनी पसंद की चीज़ों पर उंगली रख रहे हैं। आपको सिर्फ एक बार ऑर्डर प्लेस करना है, बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बार जब आपने अच्छे से क्लियर होके मांग लिया तो पहला स्टेप पूरा हो गया, आपने अपना ऑर्डर यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 2, बिलीव, यानी कि विश्वास करो। ये क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे चैलेंजिंग स्टेप है। बिलीव यानी विश्वास करना। दोस्तों, आपको ये विश्वास करना है कि जो चीजें आपने मांगी हैं वो आपकी हो चुकी है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा हो चुकी है, ना कि हो जाएगी। आपको उस फीलिंग में जीना है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दोस्तों, ये अंधे विश्वास की बात नहीं है, ये एक ऐसी डीप सीटेड नोइंग है कि जैसे ही आपने मांगा वो चीज इनविजिबल प्लेन में अदृश्य रूप में आपकी हो गई। अब यूनिवर्स का काम है उसे आप तक फिजिकल रियलिटी में पहुंचाना। दोस्तों, आपका काम तो बस विश्वास बनाए रखना है। इस स्टेप में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो मांगते तो हैं लेकिन उनके दिमाग में डाउट चलता रहता है, ये कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये तो इम्पॉसिबल लगता है। ये सारे डाउट्स आपके बिलीव के सिग्नल को कमजोर कर देते हैं। ये यूनिवर्स को कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स भेजते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुझे गाड़ी चाहिए और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, आपको कैसे की चिंता नहीं करनी है, वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। आपका काम है सिर्फ क्या पर फोकस करना और ये बिलीव करना कि वो आपको मिल रहा है। जब आप बिलीव करते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जिससे आपकी मांगी हुई चीज आपकी तरफ खींची चली आती है। दोस्तों, विश्वास करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्ट एज इफ। ऐसे बिहेव कीजिए जैसे आपको वो चीज मिल चुकी है। अगर आपने एक नई कार मांगी है तो अपनी कार की चाबी के लिए घर में एक जगह बना दीजिए। दोस्तों, अगर आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अपने कप बोर्ड में उसके कपड़ों के लिए थोड़ी जगह खाली कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को और यूनिवर्स को ये सिग्नल देती है कि आप रेडी हैं और आप बिलीव करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 3, जिसका नाम है रिसीव यानी पाओ। क्रिएटिव प्रोसेस का फाइनल स्टेप है रिसीव यानी पाना। ये स्टेप उस फीलिंग के बारे में है जो आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर महसूस होगी। आपको अभी इसी पल उस फीलिंग को महसूस करना है। खुशी महसूस कीजिए, एक्साइटमेंट महसूस कीजिए, शुक्रिया महसूस कीजिए। जब आप उस फीलिंग स्टेट में आ जाते हैं, आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाते हैं जो अपनी ख्वाहिश को तेजी से अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, यूनिवर्स फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझता है। जब आप अच्छा फील करते हैं, आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं और ऐसी ही चीजें भेजो जिससे मैं अच्छा फील करूं। जब आप अपनी कार के सपने को सोचकर ही खुश हो जाते हैं, आप उस कार को पाने की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। दोस्तों, इस स्टेप को प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है दिन में कुछ मिनट निकालकर ये इमेजिन करना कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। उसके हर डिटेल को देखिए, उसके साउंड्स को सुनिए
और सबसे इम्पोर्टेंट उससे जुड़ी फीलिंग्स को महसूस कीजिए। दोस्तों, इसी प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप्स हो, सुधार ला सकते हैं। ये यूनिवर्स का अलादीन का चिराग है और दोस्तों, इसका जिन आपके हर हुक्म का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 3, द पावर ऑफ योर फीलिंग्स, आपके एहसानों की शक्ति। दोस्तों, हमने बात की थॉट्स की, लेकिन थॉट्स अकेले काफी नहीं है। इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी फीलिंग्स, यानी आपके एहसास। दोस्तों, आपके थॉट्स और फीलिंग्स मिलकर ही आपकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। असल में आपकी फीलिंग्स आपके थॉट्स का ही एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। वो आपको बताती है कि आप सही ट्रैक पर हैं या फिर गलत पर हैं। दोस्तों, इसे ऐसा सोचिए, आपकी फीलिंग्स आपका पर्सनल गाइडेंस सिस्टम है। जब आप अच्छा फील करते हैं, खुश, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, इसका मतलब है कि आपके थॉट्स उस चीज के साथ अलाइंड हैं जो आप चाहते हैं। आप रिसीविंग मोड में हैं, आप यूनिवर्स को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन जब आप बुरा फील करते हैं, दुखी, गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, निराश, इसका मतलब है कि आपके थॉट्स उस चीज के साथ अलाइंड नहीं हैं जो आप चाहते हैं। आप उस चीज से दूर जा रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आप यूनिवर्स को रेड सिग्नल दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम बन जाते हैं। बाहर कुछ अच्छा होता है तो हम अच्छा फील करते हैं, कुछ बुरा होता है तो हम बुरा फील करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल बाहरी सिचुएशंस के हाथ में दे दिया है। द सीक्रेट कहता है कि आपको ये रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना होगा। आपको कॉन्शियसली जानकर ऐसी चीजें करनी होगी जिससे आप अच्छा फील करें, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, तो सवाल ये है कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेट को, अपनी फीलिंग्स को तुरंत कैसे बदल सकते हैं। रोंडा बर्न इसके लिए कुछ सीक्रेट शिफ्टर्स बताती है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपका मूड इंस्टेंटली अच्छा कर सकती है। सीक्रेट शिफ्टर नंबर 1 है द ग्रेटिट्यूड लिस्ट, यानी कि शुक्रिया की लिस्ट। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया अदा करना सबसे पावरफुल फीलिंग्स में से एक है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से है, तो दोस्तों, यूनिवर्स आपको और ऐसी चीजें देता है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकें। अगर आप अभी बुरा फील कर रहे हैं तो एक पेन और एक पेपर लीजिए और उन सब चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अपनी हेल्थ, अपना घर, अपने दोस्त, अपने परिवार और आपके कान, जिससे आप ये सब सुन पा रहे हैं। जैसे जैसे आप ये लिस्ट बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग अचानक से बदलने लगी है। दोस्तों, आप कमी से अबंडेंस की फीलिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सीक्रेट शिफ्टर नंबर 2 की, योर फेवरेट म्यूजिक, आपका पसंदीदा संगीत। म्यूजिक का हमारे इमोशंस पर बहुत गहरा असर होता है। एक हैप्पी अपबीट गाना आपका मूड तुरंत अच्छा कर सकता है। अपने फोन में एक हैप्पी प्लेलिस्ट बनाकर रखें। जब भी आप लो फील करें, उस प्लेलिस्ट को ऑन कर दीजिए और हो सके तो थोड़ा डांस भी कीजिए। आपकी एनर्जी फौरन शिफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं सीक्रेट शिफ्टर नंबर 3 की, लुक एट समथिंग ब्यूटीफुल, किसी खूबसूरत चीज को देखें। दोस्तों, नेचर की ब्यूटी, एक छोटे बच्चे की मुस्कान, एक सुंदर पेंटिंग, जब आप किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो आपको सच में खूबसूरत लगती है, आपका माइंड निगेटिव थॉट से हटकर उस ब्यूटी पर फोकस करने लगता है और आपकी फीलिंग बदल जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं सीक्रेट शिफ्टर नंबर 4 की। थिंक अबाउट अ हैप्पी मेमोरी। एक खुशनुमा याद को सोचिए। अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा खुश थे। उस पल को अपने दिमाग में दोबारा जिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए। आपका दिमाग रियल और इमेजिन एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर सकता। जब आप उस खुशी को याद करेंगे, आप अभी इसी पल वैसा ही फील करने लगेंगे। अब बात करते हैं सीक्रेट शिफ्टर नंबर 5 की, पेट्स यानी कि पालतू जानवर। दोस्तों अगर आपके पास पेट है तो आप जानते हैं कि उनका प्यार अनकंडीशनल होता है। उनके साथ खेलना, उन्हें प्यार करना आपके स्ट्रेस लेवल को कम करके आपको फौरन अच्छा फील करा सकता है। ये सीक्रेट शिफ्टर्स बहुत सिंपल लग सकते हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। इनका मकसद है आपको नेगेटिव फीलिंग के स्पाइरल से बाहर निकालकर पॉजिटिव फीलिंग के स्टेट में लाना। क्योंकि याद रखिए, आपकी फीलिंग्स आपका कंपास है। वो आपको बता रही है कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं या उससे दूर। अपनी फीलिंग्स को सुनिए, उन्हें गाइड बनाइए और कॉन्शियसली वो रास्ता चुनिए जो आपको हमेशा अच्छा फील कराए। क्योंकि अच्छा फील करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आप कर सकते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप होने लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, पावरफुल प्रोसेसेस यानी कि चमत्कारी प्रक्रियाएं। दोस्तों अब तक हमने द सीक्रेट के पीछे की साइंस और फिलॉसफी को समझा। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इन्हें ही पावरफुल प्रोसेसेस कहा गया है। दोस्तों प्रोसेस नंबर 1 है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना। दोस्तों हमने फीलिंग्स के चैप्टर में ग्रेटिट्यूड की बात की, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये एक अलग से प्रोसेस डिजर्व करता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपको हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों इसकी शुरुआत आप ग्रेटिट्यूड रॉक से कर सकते हैं। एक छोटा सा स्मूथ सा पत्थर ढूंढिए जो आपकी जेब में आराम से आ सके। हर रात सोने से पहले उस पत्थर को अपने हाथ में लीजिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचिए और उसके लिए दिल से थैंक यू कहिए। इसी तरह हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन चीजों के लिए थैंक यू बोलिए जो आपके पास हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, उसे फील करना है। जब आप सच में ग्रेटफुल फील करते हैं, आप यूनिवर्स को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यूनिवर्स आपको और ज्यादा देगा। दोस्तों ग्रेटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को लैक से अबेंडेंस में शिफ्ट कर देता है। दोस्तों ये आपको बताता है कि आपके पास पहले से ही कितनी दौलत है और जब आप इस दौलत को पहचानते हैं तो और दौलत आपकी तरफ खींची चली आती है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की जिसका नाम है विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करना। दोस्तों ये द सीक्रेट का एक अहम हिस्सा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे दुनिया के टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और हाई अचीवर्स सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी आंखें बंद करके अपनी ख्वाहिश को अपने दिमाग में ऐसे देखना जैसे वो पहले ही सच हो चुकी है। पर दोस्तों सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, आपको उस सीन को पूरी तरह से जीना है। दोस्तों मान लीजिए आपका सपना एक बीच हाउस खरीदना है, तो विजुअलाइजेशन में आप सिर्फ उस घर को दूर से नहीं देखेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप उस घर के दरवाजे को खोल रहे हैं। आप अपने पैरों के नीचे ठंडी रेत को महसूस करेंगे, आप समुंदर की लहरों की आवाज सुनेंगे, आप नमकीन हवा को स्मेल करेंगे और दोस्तों सबसे जरूरी, आप उस घर में रहने की खुशी
सुकून और गर्व को महसूस करेंगे। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक रियल मेमोरी की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। आप अपने अस्तित्व के हर लेवल पर यह बिलीव करने लगते हैं कि यह सपना सच है। और जब आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस रियलिटी को आपके सामने लाने पर मजबूर हो जाता है। जिम कैरी, मशहूर हॉलीवुड एक्टर, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का एक फेक चेक लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और उसे 3 साल बाद की डेट दी। वो हर दिन उस चेक को देखते थे और विजुअलाइज करते थे कि उनके पास वो पैसा है। और दोस्तों, ठीक 3 साल बाद उन्हें डम एंड डम्बर मूवी के लिए ठीक $10 मिलियन का ऑफर मिला। तो दोस्तों, यही है विजुअलाइजेशन की पावर। दिन में 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए जरूर निकालें। दोस्तों, इसे एक काम न समझें, इसे एक फन एक्टिविटी बनाएं। अपनी लाइफ की मूवी के डायरेक्टर बनिए और अपने दिमाग में बेस्ट पॉसिबल सीन क्रिएट कीजिए। दोस्तों, अब आता है हमारा लास्ट प्रोसेस, जो है प्रोसेस नंबर 3, जिसका नाम है द विजन बोर्ड, यानी कि सपनों का बोर्ड। दोस्तों, विजन बोर्ड विजुअलाइजेशन का ही एक फिजिकल रूप है। एक कॉर्क बोर्ड या चार्ट पेपर लीजिए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या इंटरनेट से उन सब चीज़ों की तस्वीरें काट कर उस पर चिपकाइए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। वो कार, वो घर, वो वैकेशन डेस्टिनेशन, वो हेल्दी बॉडी, वो हैप्पी रिलेशनशिप। उस बोर्ड पर अपनी फोटो भी लगाइए। उस पर पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य लिखें, जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ। दोस्तों, इस विजन बोर्ड को ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नज़र इस पर बार बार पड़े। आपका बेडरूम या फिर आपका स्टडी टेबल। जब भी आप उस बोर्ड को देखें, एक पल के लिए रुककर उन चीज़ों के ऑलरेडी आपके पास होने की फीलिंग को महसूस करें। विजन बोर्ड आपको दिन भर अपने गोल पर फोकस्ड रहने में मदद करता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता है कि आपको क्या चाहिए और आपकी फ्रीक्वेंसी को उस दिशा में ट्यून रखता है। दोस्तों, ये तीनों प्रोसेसेस, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड, आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये आपके आस्क, बिलीव, रिसीव के प्रोसेस को सुपरचार्ज कर देते हैं। इन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो है द सीक्रेट टू मनी, पैसे का रहस्य। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और वो है पैसा। द सीक्रेट कहता है कि पैसा अट्रैक्ट करना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ और अट्रैक्ट करना। इसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कमी की सोच से निकलकर भरपूरता यानी अबंडेंस की सोच में आना होगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर लोग बुरे होते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं, आप अनजाने में पैसे को अपने से दूर धकेल रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप पैसे की कमी के बारे में सोचेंगे तो आप और कमी को ही अट्रैक्ट करेंगे। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पैसे के बारे में अच्छा फील करना होगा। तो दोस्तों, ये कैसे करें? टिप नंबर 1, चेंज योर मनी स्टोरी। पैसे को लेकर अपनी कहानी बदलें। दोस्तों, सबसे पहले अपने उन नेगेटिव बिलीफ्स को पहचानिए जो आपने पैसे को लेकर बना रखे हैं। उन्हें एक पेपर पर लिखिए और फिर उनके आगे उनका पॉजिटिव वर्जन लिखिए। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता को काट कर लिखिए, मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा कमाना मुश्किल है को बदल कर लिखिए, पैसा मेरी तरफ आसानी से
और लगातार बहता है। इन नए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रोज पढ़ें जब तक कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, फील वेल्दी नाउ। अभी अमीर महसूस करें। दोस्तों, आपको अमीर बनने का इंतजार नहीं करना है अमीर फील करने के लिए। आपको अभी अमीर फील करना है। जब आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो तो उन चीज़ों को देखिए जो आपको पसंद हैं और अपने आप से कहिए, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं वो खरीद सकता हूँ। भले ही आप अभी ना खरीदें, लेकिन ये फीलिंग आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल देगी। अपने बिल्स को देखते वक्त दुखी मत होइए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। सोचो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से ये बिल चुका सकते हैं। दोस्तों, जब आप बिल पे करें तो उस पर लिखें थैंक यू पेड। इससे आप हर खर्चे के साथ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेजेंगे। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, गिव मनी अवे। पैसा दान करें। दोस्तों, ये थोड़ा काउंटर इनिशिएटिव लग सकता है, लेकिन पैसा दान करना पैसे को अट्रैक्ट करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब आप पैसा देते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं, मेरे पास बहुत है, मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ। दोस्तों, ये अबंडेंस की अल्टीमेट फीलिंग है और यूनिवर्स आपको और ज्यादा देगा। जरूरी नहीं कि आप बड़ी रकम दान करें, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार छोटा सा दान भी कर सकते हैं, लेकिन उसे खुशी और अबंडेंस की फीलिंग के साथ ही करें। अब लास्ट में है टिप नंबर 4, विजुअलाइज योर फाइनेंशियल गोल्स। अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करें। दोस्तों, अपने बैंक अकाउंट में वो फिगर इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं। अपने आप को वो चीजें खरीदते हुए विजुअलाइज कीजिए जो आप उस पैसे से खरीदेंगे। उस पैसे से मिलने वाली आजादी और सुरक्षा को महसूस कीजिए। दोस्तों, इसके लिए आप द सीक्रेट चेक फ्रॉम द यूनिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको द सीक्रेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उस चेक पर अपना नाम लिखें, अमाउंट भरें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर रोज देख सकें। दोस्तों, याद रखिए, पैसे को बुरा मत समझिए। पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक टूल है, एक एनर्जी है। ये आपको लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस और आज़ादी दे सकता है। पैसे से प्यार कीजिए, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए और उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधारेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा आपकी तरफ हर दिशा से आने लगा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, रिश्तों का रहस्य। दोस्तों, हम इंसान सोशल क्रिएचर्स हैं। हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। द सीक्रेट कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके रिश्तों पर भी उतना ही काम करता है जितना आपकी हेल्थ या वेल्थ पर। आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये इस बात का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं। अगर आप अपने आप को प्यार और रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप दूसरों से भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने रिश्तों को सुधारने का सबसे पहला कदम है अपने साथ अपने रिश्तों को सुधारना। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, जब आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो आप एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं जो दूसरों को आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, आपको खुशी ढूंढने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही खुशी का सोर्स बन जाते हैं। टू अट्रैक्ट योर आइडल पार्टनर, अपने आइडल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं और एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, उसका नेचर कैसा हो, उसकी वैल्यूज क्या हो, वो कैसा दिखता हो। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को साइड में रख दीजिए और बिलीव कीजिए कि आपका आइडल पार्टनर एग्जिस्ट करता है और यूनिवर्स उसे आप तक ला रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम
जो आपको करना है वो है अपने आप पर काम करना। वो इंसान बनिए जो आप अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हैं। अगर आपको एक लविंग पार्टनर चाहिए तो पहले एक लविंग इंसान बनिए। अगर आपको एक हैप्पी और पॉजिटिव पार्टनर चाहिए तो पहले खुद हैप्पी और पॉजिटिव बनिए। आपको वो अट्रैक्ट करना है जो आप हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं दोस्तों। और एक्ट एज इफ का प्रिंसिपल यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए। अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए जगह बनाइए, अपने बेड के साइड में, अपने कपबोर्ड में, अपने डेली रूटीन में। दोस्तों ऐसे जिए जैसे वो पहले से ही आपकी जिंदगी में है। इससे आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हैं कि आप तैयार हैं। टू इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, अपने मौजूदा रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, अगर आप अपने मौजूदा रिश्तों जैसे कि अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसका भी रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही है। दोस्तों अक्सर हम रिश्तों में दूसरों की गलतियों और कमियों पर फोकस करते हैं। वो मेरी बात नहीं सुनता, वो हमेशा गुस्से में रहती है। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनके उसी नेगेटिव बिहेवियर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको बदलने का तरीका है अपना फोकस शिफ्ट करना। दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आप उनमें अप्रिशिएट करते हैं। उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए। जब आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उनका और अच्छा रूप दिखाएगा। हर रिश्ते में ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया की प्रैक्टिस करें। अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को दिल से उनके होने के लिए थैंक यू बोलिए। उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों ये छोटी सी चीज आपके रिश्तों में जादू कर सकती है। दोस्तों ये बात जरूर याद रखिए, आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी, प्यार और ग्रेटिट्यूड लाएंगे तो आपके आसपास के लोग और आपके रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगेंगे। आपका काम है प्यार देना और फिर आप देखेंगे कि आपको हर तरफ से प्यार मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ, सेहत का रहस्य। दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत तो हम सबने सुनी है, लेकिन द सीक्रेट इसे एक नए लेवल पर ले जाता है। ये कहता है कि आपकी हेल्थ भी आपके थॉट्स का ही नतीजा है। दोस्तों हमारे दिमाग और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। प्लेसिबो इफेक्ट में मरीजों को दवाई के नाम पर सिर्फ एक शुगर पिल दी जाती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये एक बहुत असरदार दवाई है और सिर्फ इस विश्वास के कारण ही वो ठीक हो रहे हैं। दोस्तों उनकी बॉडी अजीब तरीके से हील करना शुरू कर देती है। इससे साबित होता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे विश्वास में कितनी शक्ति है। दोस्तों इसी तरह अगर आप हमेशा बीमारी के बारे में सोचेंगे, बीमार लोगों के बारे में बात करेंगे, तो आप अनजाने में बीमारी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपनी बॉडी को परफेक्ट हेल्थ में देखना शुरू कीजिए। दोस्तों इसके लिए ऑथर ने हमें 3 टिप्स बताई हैं। टिप नंबर 1 है फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ, पूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दोस्तों बीमारी के सिम्टम्स पर फोकस मत कीजिए। अपने आप से और दूसरों से बार बार ये मत कहिए कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय परफेक्ट हेल्थ पर फोकस कीजिए। अपने आप को हमेशा हेल्दी और एनर्जेटिक इमेजिन कीजिए। अपने आप से कहिए मेरा शरीर एक मिरेकल है और ये हर पल अपने आप को हील कर रहा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसी सबसे अच्छी दवा है। लाफ्टर यानी हंसी आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल चेंजेस लाती है।
ये स्ट्रेस को कम करती है और आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। रोज हंसने का बहाना ढूंढिए, कॉमेडी मूवीज देखिए, फनी वीडियोस देखिए, ऐसे दोस्तों के साथ टाइम बिताइए जो आपको हंसाते हैं। हंसी एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन है जो बीमारी की लो फ्रीक्वेंसी को आराम से काट सकता है। अब बात करते हैं अपनी लास्ट टिप की, जो है टिप नंबर 3, लव एंड अप्रिशिएट योर बॉडी। अपने शरीर से प्यार करें और उसका शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, अक्सर हम अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम उसकी कमियों पर फोकस करते हैं। मेरा वजन ज़्यादा है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं। अपनी बॉडी से प्यार करना शुरू कीजिए, ठीक वैसे ही जैसी वो है। हर सुबह शीशे में देखकर अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए। अपने हर ऑर्गन को थैंक यू बोलिए कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। जब आप अपनी बॉडी को प्यार और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेजेंगे तो वो बेहतर तरीके से फंक्शन करेगी। दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। द सीक्रेट मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने दिमाग की हीलिंग पावर का भी इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग में अपने आप को पूरी तरह से ठीक होते हुए देखिए। उस फीलिंग को महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। बिलीव कीजिए कि आप ठीक हो सकते हैं। मिरेकल्स होते हैं और आपका बिलीफ ही उस मिरेकल का रास्ता खोलता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी बॉडी आपके थॉट्स को सुनती है। उसे प्यार, पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड के थॉट्स भेजिए और वो आपको बदले में अच्छी हेल्थ जरूर देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है द सीक्रेट टू द वर्ल्ड एंड टू यू, दुनिया और आपका रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि कैसे हम द सीक्रेट को अपनी पर्सनल लाइफ, पैसा, रिश्ते और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। द सीक्रेट कहता है कि हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है और हमारे थॉट्स मिलकर इस दुनिया को शेप करते हैं। जब हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें हर तरफ निगेटिविटी दिखती है। युद्ध, गरीबी, अपराध और इन चीज़ों पर फोकस करके हम अनजाने में इन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। किसी चीज़ के खिलाफ लड़ने से, जैसे वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन ड्रग्स, हम उसी चीज़ पर अपनी एनर्जी फोकस कर रहे हैं जिसे हम मिटाना चाहते हैं, और जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपना फोकस शिफ्ट करना। युद्ध के खिलाफ लड़ने की बजाय शांति के लिए खड़े होइए। गरीबी पर फोकस करने के बजाय अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी पर फोकस कीजिए। भूख के बारे में सोचने की बजाय इस बात पर फोकस कीजिए कि सबके पास भरपूर खाना है। दोस्तों, जब आप निगेटिविटी को अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हैं और पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं तो आप दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको दुनिया बदलने के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। द सीक्रेट टू यू, आपका रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आपके बारे में आप कौन हैं? द सीक्रेट कहता है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहा है। आपके अंदर इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति है। आप अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। हम अपनी सीमाएं खुद बनाते हैं। हम पास्ट के बोझ और फ्यूचर की चिंता में जीते हैं। द सीक्रेट हमें याद दिलाता है कि सबसे पावरफुल समय है अभी, द प्रेजेंट मोमेंट। इसी पल में आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी असली पावर को पहचानिए। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। दोस्तों,
आपके पास वो सारी शक्ति है जिससे आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बस द सीक्रेट को समझना है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। दोस्तों, अपने आप को माफ करना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरों को माफ करें। जब आप गुस्सा या नफरत पकड़कर रखते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माफ करके आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपका अतीत आपके भविष्य के बराबर नहीं है। दोस्तों, आप किसी भी पल एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी पल अपनी कहानी बदल सकते हैं। पावर आपके ही अंदर है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द सीक्रेट टू लाइफ, जिंदगी का रहस्य। दोस्तों, तो आखिर जिंदगी का मकसद क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? द सीक्रेट के अनुसार इसका जवाब बहुत सिंपल है। टू फील गुड, यानी खुश रहना और अच्छा महसूस करना। आपकी जिंदगी का अल्टीमेट पर्पज है जॉय, यानी आनंद। जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जब आप अच्छा फील करते हैं, तो आप अपनी लाइफ के पर्पज के साथ अलाइंड होते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी ख्वाहिशें अपने आप पूरी होने लगती हैं। दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, वो काम कीजिए जिसको आपका दिल चाहता है। जरूरी नहीं कि आप उससे पैसा कमाइए, उसे अपनी खुशी के लिए कीजिए। जब आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी देंगे तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लाइफ को एक गेम की तरह देखिए, इसे सीरियसली मत लीजिए। हैव फन, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। हर दिन को एक नए एडवेंचर की तरह जिए और सबसे इम्पोर्टेंट, प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, इस जिंदगी से प्यार कीजिए। प्यार सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। जब आप प्यार की स्टेट में रहते हैं तो आप सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। जिंदगी का रहस्य कोई बहुत गहरा और कॉम्प्लिकेटेड फलसफा नहीं है, ये बहुत सरल है। आप एक मैग्नेट हैं। आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप जो देंगे वही पाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस कीजिए और शुक्रगुजार रहिए। दोस्तों, अब आखिर में हम ये जान लेते हैं कि आज की ऑडियो बुक समरी से हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, इसे सिर्फ सुनना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। अब आपके पास इसका मैनुअल है। आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिसे आप अपनी मनचाही जिंदगी, अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हैं। शुरुआत छोटी कीजिए। एक छोटी सी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे एक कप कॉफी या एक पार्किंग स्पॉट। जब आपको छोटे रिजल्ट्स मिलने लगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप बड़ी से बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। वो चाहता है कि आप सफल हो, वो चाहता है कि आप खुश रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो बुक समरी ने आपको इंस्पायर किया होगा और आपको एक नई दिशा दिखाई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। आपके अंदर अनंत शक्ति है। द सीक्रेट उस शक्ति को अनलॉक करने की चाबी है। अब ये आप पर है कि आप इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करते हैं।